So the next question is question number 19. That is 2500 centimeter cube of hydrogen is taken at STP. तो आपको चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इन्फो नोट डाउन करेंगे. The pressure of this gas is further increased by 2.5 times, temperature remaining constant. What volume will hydrogen occupy now? तो पहले आप, जैसे मैंने आपको अब तक बताया है कि पहले आप इन्फो सारी नोट डाउन कर लीजिए. V1 is given 2500 centimeter cube. P1 आपका कितना है, STP पे लिया है हमने, तो 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, दैट इज 760 mm ऑफ Hg. प्रेशर हो गया. स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका 273 केल्विन, जो स्टैंडर्ड हमारा टेम्परेचर है. तो P1 V1 T1 हो गए हमारे. अब हम क्या कह रहे हैं, ये न्यूमेरिकल में हमें क्या इन्फो दे रखी है कि प्रेशर ऑफ दिस गैस इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स. तो P1 हमारा 760 mm था, तो P2 कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स बढ़ गया है, तो इंटू कर लेंगे उसको. तो 760 इंटू 2/2.5 या 5/2 इंटू किया आपने, और जितना भी वैल्यू आएगी उसको 760 में ऐड करना है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ 2.5 टाइम्स नहीं करना है, 2.5 टाइम्स इंक्रीज्ड बाय. देखो लैंग्वेज में आपको बार बार कह रही हूँ कि किसी भी न्यूमेरिकल की न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. बस न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है. यहाँ पे इन्होंने बोला इंक्रीज्ड बाय 2.5 टाइम्स, तो 2.5 टाइम्स उसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें आपके उसकी 2.5 टाइम्स और ज़्यादा ऐड करनी है. बस ये ध्यान रखना है. अगर आप सिर्फ इसको 2.5 टाइम्स करके लिख दोगे तो आपका ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग आ जाएगा. तो हमने पहले उसको 2.5 टाइम्स किया 760 को, दैट इज 1900, फिर उसमें आपने 760 ऐड ऑन किया है, देन यू विल गेट योर फाइनल जो P2 की वैल्यू है 2660 mm ऑफ Hg. तो आपको अब P2 मिल गया है. T2 आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, दैट मीन्स टेम्परेचर जो T2 है वो भी हमारा 273 केल्विन ही होगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर भी 273 केल्विन था. नाउ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको, V2 फाइंड करना है. तो आप सिंपली जो आपकी गैस इक्वेशन है वो लगा दीजिए, P1 V1 T1, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. वैल्यूज पुट कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 714.29 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मर्करी. ओके, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये, मैं प्रेशर के टर्म्स में बोल रही हूँ. तो आपको बार बार मैं यही कह रही हूँ कि आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको समझने में दिक्कत हो सकती है कि वो कई बार ये कह रहे हैं कि द वॉल्यूम हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर रिड्यूस्ड बाय 60%. इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिड्यूस्ड टू 60% में क्या करोगे आप, और रिड्यूस्ड बाय 60% में क्या करोगे, इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज taking the volume of hydrogen as calculated in question number 19. What change must be made in Kelvin temperature to return the volume to 2500 centimeter cube where the pressure remains constant? अब हमें दोबारा से बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो वॉल्यूम मिला है हमें हाइड्रोजन का, उसको आप लेके दोबारा से कैलकुलेट करो कि हम ओरिजिनल वॉल्यूम ही दोबारा से अगर रिस्टोर करना चाहें, प्रेशर कांस्टेंट रखें, तो हमें क्या टेम्परेचर रखना पड़ेगा, हमें दोबारा से वो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, तो अब इसमें हम रख लेते हैं. यहाँ पे आपको प्रेशर कांस्टेंट रखा है. अब गैस इक्वेशन दोबारा से आप अप्लाई करेंगे, पहले सारी वैल्यूज पुट डाउन कर लीजिए. V1 हमें जो प्रीवियस हमने उसमें कैलकुलेट किया है वही लेना है, तो दैट इज योर 714.29 सेंटीमीटर क्यूब. P1 इज इक्वल टू P2. इन्होंने बोला है प्रेशर कांस्टेंट है, तो P1 P2 दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन था जो स्टैंडर्ड STP का था. अब हमें T2 कैलकुलेट करना है. V2 आपको दे रखा है 2500 सेंटीमीटर क्यूब, उस पर जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उस पर हमें रिटर्न करना है. अगेन वेरी सिंपल, अगेन यू पुट द गैस इक्वेशन P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, और सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 955.5 केल्विन. सो द टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज 3.5 टाइम्स, दैट वाज दी ओरिजिनल टेम्परेचर का 3.5 टाइम्स मल्टीपल है. 3.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट दिस फाइनल टेम्परेचर. नेक्स्ट, a given amount of gas A is confined in a chamber of constant volume.
एक कोई गैस दे रखी है, उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इट इज़ बीइंग कन्फाइंड टू अ चेम्बर ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम दोनों केसेस में, मतलब V1 इज इक्वल टू V2, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया गया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, व्हेन द चेम्बर इज इमर्स्ड इन अ बाथ ऑफ मेल्टिंग आइस, द प्रेशर ऑफ द गैस इज 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। नाउ V1 इज इक्वल टू V2, ये हमारा कांस्टेंट हो गया है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस, तो वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो दैट इज T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन हो जाएगा। P1 दे रखा है 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, तो हमने P1 नोट डाउन कर लिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा इन्होंने कि व्हाट इज द टेम्परेचर व्हेन द प्रेशर इज 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, मतलब T2 कैलकुलेट करना है, जबकि इन्होंने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है, 100 से 10 पे ले गए हैं, तो P2 आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। T2 कैलकुलेट करना है, सिंपली फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई कर लीजिए। आपकी गैस इक्वेशन जो है P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, एंड यू पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर T2 इज इक्वल टू 27.3 केल्विन। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन द चेम्बर इज ब्रॉट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो इन्होंने क्या किया था, पहले वाले पार्ट में इन्होंने प्रेशर को चेंज किया है, वॉल्यूम दोनों में कांस्टेंट रखना है हमें। सेकेंड वाले पार्ट में इन्होंने टेम्परेचर को चेंज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। पहला हमारा 0 डिग्री था, तो हमने 273 केल्विन लिया था। अब इन्होंने सेकेंड पार्ट में बोला है कि टेम्परेचर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले गए हैं, तो दैट विल बी 273 प्लस 100, दैट इज 373 केल्विन आपको टेम्परेचर T2 लेना है। Again you put the values in this gas equation and you'll get your answer as P2 आपका आ जाएगा 136.63 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये बहुत सिंपल सम्स हैं, सिर्फ आपको इसमें लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो आप सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसलिए पहले ढंग से न्यूमेरिकल को पढ़िए, वैल्यूज नोट डाउन करिए, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट। Next, a gas is to be filled from a tank of capacity 10,000 liters into cylinders, each having capacity of 10 liters. Okay, total capacity जो है वो 10,000 liters है, और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सिलेंडर्स में, और जिस हर एक सिलेंडर की कैपेसिटी जो है वो 10 लीटर है। Now the condition of the gas tank is as follows. Pressure inside is 800 mm of Hg. Temperature inside the tank is -3 degrees centigrade. When the cylinder is filled, the pressure gauge reads 400 mm of Hg and the temperature is 0 degrees centigrade. Now you find the number of cylinders required to fill the gas. तो सबसे पहले आप देखो जो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, दैट इज 10,000 लीटर्स। जो टोटल जो ह्यूज सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी क्या है, 10,000 सिलेंडर्स है। उसका प्रेशर क्या है, 800 mm ऑफ Hg। उसका टेम्परेचर क्या था, -3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, -3 प्लस 273, दैट इज 270 केल्विन। ये आपकी P1 T1 और V1 हो गई वैल्यूज। अब इसके बाद सेकेंड वाली वैल्यूज देखिए हमें क्या दे रखा है कि जब हमने इसको सिलेंडर को फिल किया, छोटे छोटे सिलेंडर्स को, तो प्रेशर गॉज जो था वो 400 mm ऑफ Hg चला गया, मतलब 800 से 400 हो गया, जस्ट हाफ हो गया है, और टेम्परेचर 0 हो गया। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 273 केल्विन हो गया। तो आपको P1 V1 T1 मिल गया, और आपको P2 मिल गया, P2 कैलकुलेट करना है आपको, T2 मिल गया है, हाँ P2 और T2 मिल गए, V2 कैलकुलेट करना है हमें। अब दोबारा से आप गैस इक्वेशन रख लीजिए, आपका V2 आ गया 20,222.2 लीटर्स। अब इसमें हमारा ये V2 आ गया, मतलब टोटल वॉल्यूम आ गया है। अब आपको ये बताना है कि कितने सिलेंडर्स चाहिए हमें इस वॉल्यूम को फिल करने के लिए। तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स क्या हो जाएगा, जो आपका वॉल्यूम आया है, फाइनल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिस एक सिलेंडर में कितनी गैस आएगी उसका वॉल्यूम। तो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी कि कितने सिलेंडर्स चाहिए हमें इस टोटल गैस को फिल करने के लिए। तो दैट इज 2022 सिलेंडर्स आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज calculate the volume occupied by 2 gram of hydrogen at 27 degrees centigrade and 4 atmosphere pressure if at STP it occupies 22.4 liters. अब आपको यहाँ पे अगेन दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, और STP पे उसकी वैल्यू क्या है 22.4 लीटर्स। अब V1 जो हो गया आपका 22.4 लीटर्स हो गया,
P1 STP है तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया, T1 हो गया आपका 273 केल्विन। इसमें एक और चीज़, ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फो आपको पहले दे रखी हो न्यूमेरिकल में वो कैलकुलेट नहीं करनी है, या कुछ ऐसा होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि जो पहले दे रखा होता है वो हम P1 V1 T1 लेंगे उन वैल्यूज़ को, और जो सेकेंडरी वैल्यूज़ जो बाद में दे रखी हैं उनको हम P2 V2 T2 लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप न्यूमेरिकल को, मैं बार बार कह रही हूँ कि लैंग्वेज को पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने से आएगा। क्योंकि देखो इसमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये सारी वैल्यूज हमें दे रखी हैं, और ये क्या कह रहे हैं कि एसटीपी पे इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, जबकि हाइड्रोजन जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे हमें V2 निकालना है। और STP हमें पता है, STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स है, ये हमें दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में जो इन्फो दे रखी है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी है। सेकेंड वाली इन्फो हमारी कंप्लीट है, तो सेकेंड वाली जो इन्फो है दैट विल बी P1 V1 T1, ये हमने पुट कर ली। इसके बाद T2 देखो 27 डिग्री दे रखा है, इसको क्या करोगे आप, केल्विन में कन्वर्ट करोगे, प्लस 273 300 केल्विन हो गया। ये और ध्यान रखिएगा केल्विन में डिग्री मत लगाइएगा, कुछ टीचर्स मार्क्स डिडक्ट करते हैं इसके, वैसे मार्क्स डिडक्ट होने चाहिए इसके, डिग्री नहीं लगती है केल्विन में कभी भी, बट डिपेंड्स ऑन योर एग्जामिनर, लेकिन आपको नहीं लगानी चाहिए। देन P2 इज 4 एटमॉस्फेयर। अगेन आप सारी वैल्यूज़ को गैस इक्वेशन में पुट कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर एज 6.15 लीटर्स।